बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप प्रभु के लिए बीज जरूर बीजा करें ताकि आपका परिवार ब्लेस रहे। और पवित्र बाइबल के अनुसार बहुत जगह लिखा हुआ है कि आप अपने बीज को बीजें, अपने विश्वास को दें, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप आशीष किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या कभी आपने भी ऐसा किया है, कि क्या आपने भी कभी ऐसा किया है। मुझे नहीं लगता किया होगा। चलो अपने वचन में से पढ़ते हैं, आपने ऐसा किया है या नहीं किया। आज मैं कुछ और टॉपिक था लेकिन प्रभु ईश्वर ने ये वचन मेरे आगे रखा प्रभु ने, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आपके आगे अच्छे से परोसा जाए इस वचन को, ताकि आप समझ सकें कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस वचन को आपने बहुत बार पढ़ रखा है लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ इस वचन को खाना कैसे है। हालेलुया। जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर भी कहते हैं कि खाने को अच्छे से चबाकर खाएं। अगर आप अच्छे से चबाकर नहीं खाओगे वो क्या करता है, पछतानी है कुछ लोगों के। इसलिए वचन को अच्छे से चबा के खाएं, क्योंकि वचन कहता है चख के देख परमेश्वर भला है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है चख के देख वो परमेश्वर भला है। मैं आपसे कह रहा हूं इसलिए ताकि शैतान आपके जब जीवन में समस्या संकट लाए तो आपने जो चित रखा है वचन को वो आपका शरीर में काम करे। आपने एक बात मैं आपको बताता हूं डॉक्टर लाइन की, जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है वो जल्दी बीमार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ छोटे बच्चे होते हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी कमी होती है, फिर डॉक्टर दवाई देता है जी। अपने कहते हैं ना एकदम से वायरल चला है, जैसे कोरोना चला था एक बारी में, तो उन्होंने क्या किया था, इम्यूनिटी जिनकी पावर कम थी वो उसको पकड़ रहा था वो। इसलिए जिनकी अंदर से इम्यूनिटी कम है शैतानों ने पकड़ लेता है। मतलब जिनका अंदर था विश्वास डगमगाया हुआ है तो प्रभु में बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन डगमगाया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ समय पहले की, दुष्ट आत्मा को देख कुछ लोग डर गए। चर्च के लोग थे, कोई दुष्ट आत्मा देख के डर रहे हैं। अरे मैंने कहा प्रार्थना करो प्रभु के नाम से। मैंने आतरा का प्रार्थना की परमेश्वर से आजाद को इस बहन को, लेकिन उनके अंदर भय आ गया। लेकिन प्रभु के में तो वो 10 साल पुराने 15 साल पुराने हैं, लेकिन डरे क्यों हो? इसलिए उन्होंने वचन को अभी अच्छे से जीता नहीं है, अच्छे से खाए नहीं है। इसीलिए अच्छे से वचन को खाएं। प्रभु को वचन कहता है दुष्ट आत्मा हमारे पांव के नीचे हैं और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। परमेश्वर ने अधिकार दिया है हमें दुष्ट आत्मा को निकालने का। हालेलुया। आज का हमारा पॉइंट है उस पर अपने आते हैं। अगर हम वचन पढ़ते हैं कि यशाया हम खोलेंगे, यशाया में 49 की 16, क्या कभी आपने ऐसा किया है? जैसे वचन कहता है देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथौलियों पर खोदकर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहेगी। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। क्या कह रहा है? तेरा चित्र मैंने हथेलियों पर बनाया है। हमारे यहाँ बहुत क्रेज चला था मम्मी पापा की फोटो बनवाने का, टैटू। तो जना खना इंस्टा पे रील जड़ा था। पहले तो कभी उनको मम्मी से प्यार नहीं हुआ, पापा से प्यार नहीं हुआ, लेकिन अचानक ही प्यार जागे, वो टैटू बनवाने लग गए। कम से कम गंगानगर में 70% लोगों ने टैटू बनवाया होगा। वो बहुत बच्चों ने बनवाया। क्यों बनवाया आपको पता है? कुछ लोग अपने जो उसका खास फ्रेंड होता है या उसके नाम हथेली पर बनवाते हैं, या खास होता है उसका अपनी पत्नी का टैटू बनवा लेते हैं वो नाम का, जैसे कि शॉर्ट नेम पहला अक्षर ऐसे करके वो लिख देते हैं। कुछ जैसे SS हो गया और ऐसा वो लिख देते हैं जिनसे वो ज़्यादा प्यार करते हैं। और कुछ ऐसा वो करते हैं, वो क्यों करते हैं? ताकि उनसे वो प्यार करते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर ने गवाही दी है अपने प्यार की, कि अपने जब वो चीज़ को देखते हम कहते हैं अरे मेरा बेटे ने मेरी फोटो बनवा रखी है। वो अपने पति को देखती है, वो कहती है वाह मेरे पति ने मेरी फोटो बनवा रखी है। कोई फ्रेंड अपने फ्रेंड को देखती है, वो कहती है इसने मेरा नाम
लिखवा रखा है, ऐसा से लिखवा रखा है, या कुछ भी इसने अपने टैटू बनवा रखे हैं इसने, तो उनको अच्छा लगता है, उससे उनको उत्साह जागता है कि ये मुझसे इतना प्रेम करता है कि इसने दर्द सहकर वो चीज बनवाई। माँ कहती मेरे बेटे ने इतना दर्द सहा। ऐसे प्रभु का वचन कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथौलियों पर खोद कर बनाए हैं। ये परमेश्वर ने अपने प्रेम की निशानी भेज दी। क्या आपने कभी ऐसा किया है? बताओ। ये सिर्फ टैटू की बात नहीं चल रही है, सिर्फ चित्र बनाने की नहीं चल रही है। आप तो कहोगे, कुछ कहेंगे लो जी मैंने टैटू बनवा रखा है प्रभु की फोटो का। नहीं, ये बात चल रही है प्रेम की। क्या आप प्रभु से प्रेम रखते हो? प्रभु का वचन कहता है, तूने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या आपने भी ऐसा प्रेम किया है प्रभु के साथ? लोगों साथ नहीं, संसारिक प्रेम नहीं। संसारिक प्रेम में धोखा है। संसारिक प्रेम आपका जीवन को तोड़ देगा। संसारिक प्रेम आपको डिप्रेशन में डाल देगा। संसारिक प्रेम दवाइयां चला देगा। संसारिक प्रेम मर्डर करवा देगा। संसारिक प्रेम घर तुड़वा देता है। लेकिन जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, क्या ये प्रेम आपने परमेश्वर से किया है कि आप सुबह सुबह उठकर धन्यवाद कर रहे हो, आप पवित्र बाइबल पढ़ रहे हो 3 टाइम, आप 3 टाइम प्रार्थना कर रहे हो? मैं ये नहीं कर, आपको समय नहीं है, मोबाइल में बाइबल लेकर पढ़ सकते हो। जब आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, दोपहर को खाना खा रहे हो, उससे पहले 5 मिनट आप प्रार्थना कर सकते हो। आप जुड़नी आंख बंद करके आंख खोल के भी आप प्रार्थना कर सकते हो। वो सिचुएशन ऐसी होती है। साथ वाले कहेंगे, अरे तू क्या मंत्र मार रहा है, मेरे घर में काम कर रहा है, इसलिए आंख खोलकर भी आप प्रार्थना कर सकते हो, मन के अंदर प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है, आप उपवास रख सकते हो, प्रभु प्रसन्न हो गया, अरे इसने उपवास रखा है। आप घर में बंदगी करवा सकते हो। प्रभु कहोगे, ये तो ना हर महीने घर में बंदगी करवाता है। आप टाइम टू टाइम दशमांश देते हो, वो कहेगा, अरे परमेश्वर कहेंगे, अरे वाह, इतना प्रेम। आप उत्तम भेंट देते हो, वो कहेगा, अरे वाह, ये उतना भेंट देता है। हर काम में पहल, सेवा में पहल, छोटी से छोटी चीज में पहल, हर एक बात में पहल 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 पहल। परमेश्वर कहेंगे, हाँ, इसने मेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। यहाँ पर टैटू की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर यह बात चल रही है आत्मिक जीवन की, कि हाँ, ये मुझसे प्रेम करता। रात को उठ उठ कर लोग चैट करते हैं, रात को उठ उठ कर चोरी बातें करते हैं, लेकिन ये रात को उठ उठ कर क्या कर रहा है? बाइबल पढ़ रहा है। हालेलुया। एक बहन थी, उसको बेचारी घर वाले बाइबल नहीं पढ़ने देते थे, प्रार्थना नहीं करने देते थे। वो जब नहाने जाती थी, उससे पहले वो बाथरूम के अंदर प्रार्थना करती थी, वो फिर नहाती थी। वो पहले प्रार्थना करती थी घुटने टेक कर, कि प्रभु जी ऐसा 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 ऐसा। और आने वाले समय में उसको पूरे परिवार ने प्रभु को ग्रहण किया, पापों से माफी मांगी। देखो, मतलब रात को लोग उठ उठ कर बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, प्यार के पीछे झूठ बोलते हैं, और घर से झूठ बोलते हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। माँ बाप कहते हैं मेरी बच्ची पढ़ने गई हुई है, मेरी बेटी ऑफिस गई हुई है, वो वहाँ पर गलत संगति में है, लड़कों के साथ गलत जगह में गई हुई है। वो वचन कहता है, मैंने तो चित्र खोद दिया है। कि आपने ऐसा कभी किया है? अगर आप प्रभु से प्रेम रखते हो तो परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा। हालेलुया। और प्रभु कहेंगे, इतना अच्छा है, रात को उठ उठ कर भोर के समय में मेरी प्रार्थना कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक मेरे धन्यवाद दे रहा है। ये बहुत आनंदित परिवार है, इसने मेरा चित्र अपनी हथौली पर खोद रखा है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु के आगे आप भी प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर, राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु जी, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें फलवंत कर। आपने मेरे पिता इनके चित्र अपने हथौलियों पर खोद रखे हैं, आपने अपना प्यार को प्रकट किया है मेरे पिता। हम भी मेरे पिता परमेश्वर ये कार्य करेंगे मेरे पिता। हम भी आपकी आराधना, स्तुति, वचन और मेरे पिता परमेश्वर पूर्ण रीति के साथ, अय्यूब जैसे चलता था, मूसा जैसे चला, हम वैसे चलेंगे मेरे पिता। अब्राहम की तरह हम चलेंगे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी अनुग्रह कर, हनोक की तरह चलेंगे मेरे पिता, जैसे सीधा चलता आ रहा था मेरे पिता, और आपने उनसे सीधा स्वर्ग में उठा लिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी अनुग्रहकारी परमेश्वर, बड़ा अनुग्रह इन प्रकार और आशीष किए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।